गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। जब हम विभाज्यता का नियम पढ़ लेंगे तब हम कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, मतलब विभाजित कर लेंगे। उससे रिलेटेड फैक्टर निकालना हो तो फैक्टर निकाल सकते हैं, अगर मल्टीपल पता करना हो तो मल्टीपल पता कर सकते हैं। ये सारे कैलकुलेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक, जब हमें बड़े से बड़े कैलकुलेशन करना हो तो वहाँ पर जब किसी भी संख्या को किसी संख्या से भाग देना हो, पता करना हो कि इस संख्या से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तब वहाँ पर ये विभाज्यता के नियम हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं दो के विभाजिता के नियम को समझते हैं। दो से विभाजित होने वाली संख्या के नियम को समझते हैं कि कौन सी संख्या है जो दो से विभाजित हो जाएगी और पूर्णतः विभाजित जो होगी वहाँ पर किसी भी डेसिमल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि किसी संख्या के अंत में यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है, वो संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। इफ इन द वंस प्लेस ऑफ एनी नंबर 0, 2, 4, 6, 8 then that number is completely divided by 2. It means divisibility of 2 को अगर हम समझें तो क्या हो जाएगा, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो नंबर कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखें 4648, लास्ट में क्या आया 8। इट मीन्स दिस नंबर इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड कर लो, 2 2 जा 4, 6 2 3 जा 6, 7 आ गया, 2 3 जा 6 -1 18 हो गया, 2 9 जा 18। क्लियर। इट मीन्स 4628 इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 2। तो अगर इसका यूनिट डिजिट 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, 0 है तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल देखो, वन 2 3 4 5 6 7 0। ठीक है। अब हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। वैसे तो हमें डिविजिबिलिटी का रूल पता है, यूनिट डिजिट पे क्या आ गया 0। इट मीन्स ये नंबर क्या होगा 2 से विभाजित हो जाएगा, बट मैनुअली चेक करते हैं। 2 6 जा 12, 3 आ गया, 2 1 जा 2 हो गया 14, 2 7 जा 14, अब आ जाएगा 5, 2 2 जा 4 -1 ये हो गया 16, 2 8 जा 16 सब्ट्रैक्ट हो गया, आ गया 7। ठीक, 2 3 जा 6 हो गया 10 एंड 2 5 जा 10, क्या हो गया 10। कम्प्लीटली डिवाइड है। ठीक, यहाँ कोई दिक्कत? तो आपको पता हो गया, अगर 2 की डिविजिबिलिटी आपको पता करना है, किसी सी संख्या को पता करना है ये 2 से विभाजित होगा कि नहीं, 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो उसके लास्ट में क्या देख लीजिए 0 2 4 6 8। इट मीन्स वो नंबर क्या होगा कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 2 होगा। ठीक, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या है, 3 के विभाजिता का नियम। डिविजिबिलिटी ऑफ 3, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 बाइलिंगुअल, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम।
इसलिए मैं बाइलिंगुअल लेके चल रहा हूँ। 3 के विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। अगर हमें पता करना है कि कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो उसके क्या रूल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम नंबर लेते हैं 1 3 2 6, क्या है 1 2 1 3 2 6। अब हमें पता होना चाहिए कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट। सबसे पहले जितने अंक हैं सबको जोड़ लेंगे। 1 + 2 + 3, 1 + 2 + यहाँ 3 है तो 3 कर लो, 3 + 2 + 6, 3 1 4, 4 + 2 6, 6 + 6 12। अब ये जो सम आया इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अगर सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर हमें चेक करना हो मैनुअली चेक कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय 3 करो, 3 4 जा 12, फिर से आ गया 12, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। क्लियर। कोई दूसरा नंबर लेना है उसको भी लेके चेक कर सकते हैं। नंबर है 1 2 3 4 5। ठीक, अब इसे चेक करते हैं। पहले तो जो हमने फार्मूला बताया उसको चेक करते हैं, सभी डिजिट को। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐड कर लो। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। सम आ गया 15, डिवाइडेड बाय 3, 3 5 जा 15। इट मीन्स ये नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल हुए। अब मैनुअली चेक कर लो। 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। क्लियर। इट मीन्स अब आपको समझ में आ गया, कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर दिया जाता है उनके डिजिट को ऐड कर लो, सम ऑफ डिजिट निकाल लो। उसके बाद जब सम ऑफ डिजिट आ जाए तो सम को क्या करो, 3 से डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के बाद देखो कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो मान लेना कि ये नंबर 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो मान के चलना वो नंबर नहीं होगा। आपको एक एग्जांपल और दिखा दे रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 6 5 9। ठीक है, ये तो हो जाएगा। एक और इसमें ऐड कर देते हैं 1, 3 5 जा 15, यहाँ आ गया 1, 3 5 जा 15 अगेन, 3 3 जा 9, 1 आ गया यहाँ। तो अब 1 में तो 3 का टेबल जाएगा नहीं। अगर हमने चेक किया होता वैसे तो 1 + 6 + 5 + 9 + 1, 6 1 7, 7 5 12, 12 9 21, 21 + 1 22, 22 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, 1 रिमाइंडर आ जाता है। इट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अर्थात किसी भी संख्या का जब उनके अंकों का योग करते हैं, अगर योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होगी, अन्यथा वो 3 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर। किसी को डाउट है? चलो, अगर डाउट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे चलते हैं। 4 की विभाजिता का नियम। कोई भी संख्या 4 से कब विभाजित होगी उसका क्या नियम है। ठीक है, चलो करते हैं। कोई भी संख्या ले लो,
1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसके लास्ट के 2 डिजिट वंस और टेंस प्लेस को देखो कि वो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। देखो, अगर हम 2 की विभाज्यता में देखें तो क्या देख रहे थे, वंस प्लेस में। अब 2 का ही क्या है, मल्टीपल है 4, तो 4 में क्या देखेंगे, वंस और टेंस दोनों प्लेस, इकाई और दहाई दोनों अंकों को देखेंगे। अब दोनों अंक क्या हो गया मिलके, एक संख्या बन गई 56, ठीक है। अब इसको 4 से विभाजित करते हैं, 4 एकम 4, कितना आ गया, 1 16, 4 चौके 16। इट मीन्स जब इसके 2 प्लेस क्या हो रहे हैं, 4 से विभाजित हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक। चेक कर लो मैनुअली, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 जा 12, 3 आ गया, 0 टाइम्स हो गया 34, 4 8 जा 32 आ गया यहाँ पर 25, 4 6 जा 24, 16, 4 4 जा 16, क्लियर। इंग्लिश मीडियम, divisibility of 4, if the given number is 1 2 3 4 5 6, then we choose last 2 digit tens and ones place. Then divided by 4, if last 2 digit is divided by 4, then all the given numbers digit are completely divided by 4. कह रहा है कि यदि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो जो गिवन नंबर है वो कम्प्लीटली 4 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर हम कोई दूसरा नंबर देखते हैं 6792, ठीक है, रेयरली ये नंबर ले लिए हैं, चेक करते हैं 92 है, लास्ट के 2 डिजिट वंस और टेंस प्लेस के ले लिए, 92 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इट मीन्स दिस गिवन नंबर इज 6792, दिस गिवन नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 4। ये संख्या 4 से डिविजिबल है, 4 से विभाजित हो जाएगी। हिंदी वाले सुन लो एक बार फिर से, यदि कोई भी संख्या दी है उसके इकाई और दहाई के अंकों को लेते हैं और उसको क्या करते हैं, 4 से विभाजित करते हैं। अगर इकाई और दहाई का अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है, इसका मतलब है वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। इंग्लिश मीडियम, इफ द गिवन नंबर बी टेक टेंस एंड वन प्लेस, मेक अ नंबर दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 4, देन ऑल द गिवन नंबर, जो भी नंबर दिया है डिविजिबल बाई 4, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 4, अदरवाइज नॉट डिविजिबल बाई 4। देख लेते हैं कैसे नहीं होगा। 7234, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट 34, 34 डिवाइडेड बाई 4, 4 8 जा 32, रिमाइंडर 2, इट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 4। मैनुअली चेक करते हैं, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 0 हो गया 34, 4 8 जा 32, रिमाइंडर 2, इट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 4। अतः यह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि इसके अंत के जो 2 अंक हैं वो 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये संख्या 4 से विभाजित
नहीं होगी। आपको रूल से और मैन्युअली दोनों तरह से चेक करके बता दिया। अब इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आ जाते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 5। 5 के विभाजिता का नियम। यदि किसी भी संख्या के लास्ट में 0 या 5 हो तभी वो संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से। डिविजिबिलिटी ऑफ 5। इफ द गिवन नंबर द यूनिट डिजिट इज 0 or 5 then that number is completely divisible by 5, otherwise not possible। अगर कोई भी संख्या दी गई है, जैसे है 2 5 6 9 0, इट मीन्स लास्ट में आ गया 0, ये संख्या क्या होगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। 2 5 2 5 2 5 9 5 6 5, लास्ट में क्या आ गया? 5, इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 5। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 या 5 आता है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। इसको आप लोग जानते हो, तो इसमें हमें कुछ करके बताना नहीं है। अगर किसी को डाउट हो तो करके देख सकता है। बहुत ही इजी ये रूल है। डिविजिबिलिटी ऑफ 5, इफ यूनिट डिजिट इज 0 or 5 देन नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 5, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। डिविजिबिलिटी ऑफ 6, यहाँ पर केयर करने की बात है। 6 के विभाजिता का नियम। संख्या 6 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? डिविजिबिलिटी ऑफ 6। देखिए यहाँ पर क्या रूल होगा? 6 किससे बनता है? 2 into 3, 2 into 3 से बनता है 6। यदि कोई भी संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, 3 से नहीं हो रही है, तब भी वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। यदि कोई नंबर है 3 से हो रहा है बट 2 से नहीं हो रहा है, तब भी नहीं होगा। अगर कोई नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, वही नंबर क्या होगा? 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि कोई भी नंबर है वो क्या हो? 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, तभी वो 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बिकॉज 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2 and 3। 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2 and 3। 6 क्या है? 2 और 3 का ही मल्टीपल है। इसलिए यहाँ कंपलसरी है कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। जैसे 36 है, क्या है? 36। अब 36 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी। 2 का रूल क्या है? लास्ट में क्या हो? 0 2 4 6 8, तो लास्ट में क्या है? यूनिट डिजिट 6 है, इसका मतलब क्या है? 2 से डिविजिबल है। 3 का रूल क्या है? ऐड ऑफ ऑल डिजिट, डिविजिबल बाई 3। 3 + 6 9, 9 डिवाइडेड बाई 3 3, इट मीन्स 36 इज डिविजिबल बाई 3। सो 36 इज आल्सो डिविजिबल बाई 6। मतलब यदि कोई संख्या है जो 2 से भी विभाजित हो रही है, 3 से भी विभाजित हो रही है, तो वही संख्या क्या होगी? 6 से विभाजित होगी। यदि कोई संख्या 2 से हो, 3 से विभाजित ना हो, तब वो 6 से नहीं होगी। यदि 3 से हो, 2 से नहीं होगी, तो वो भी 6 से विभाजित नहीं होगी। एक एग्जाम्पल और देख लो। 1235, ठीक है? 1235 12,351 कर लेते हैं इसको, ठीक है? अब लास्ट में क्या आ गया? 1 आ गया। जब लास्ट में 1 आ गया, इट मीन्स 2 से नहीं विभाजित होगी, बट ये 3 से विभाजित हो जा रही है, ठीक है? कैसे हो रही है देख लो। 1 + 2 + 3 + 5 + 1, 2 1 3, 3 3 6, 6 5 11, 1 12। ये 12 क्या है? 3 से डिवाइड है, 3 4 जा 12। बट लास्ट में यूनिट डिजिट 1 है, तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया? ये नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। दिस नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाय 6। ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। इंग्लिश मीडियम, इफ़
द गिवन नंबर इज डिवाइडेड बाय both 3 and 2, then that number is completely divisible by 6, otherwise not possible। अगर कोई भी नंबर दिया गया है 2 और 3 दोनों से विभाजित होता है तभी वो नंबर क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। क्लियर? एनी डाउट? नथिंग। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी ऑफ 7। 7 के विभाजिता का नियम। डिविजिबिलिटी ऑफ 7, कोई भी संख्या है 7 से कब विभाजित होगी, यहाँ पर आपको गौर करने की ज़रूरत है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक, चलो चेक करते हैं। एग्जाम्पल, डिविजिबिलिटी ऑफ 7। डिविजिबिलिटी ऑफ 7 में क्या देखते हैं, यदि कोई संख्या है, मान लीजिए 1421, यदि कोई संख्या है, इफ द गिवन नंबर इज 1421 देन वी सी यूनिट डिजिट। हम यूनिट डिजिट को देखते हैं, क्या है, 1 है। ठीक है, टेक यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को क्या कर लिए, ले लिए। एंड रिमेनिंग डिजिट, इसको भी ले लिए। बी राइट रिमेनिंग डिजिट 142 माइनस ट्वाइस ऑफ यूनिट डिजिट। वो जो यूनिट डिजिट है उसका दुगना कर दो, 2 × 1। क्या करना है, कोई भी नंबर है दिया है, उस नंबर का इकाई का अंक ले लो, जो बचा है उसको अलग रख लो। तो जो बचे वाले अंक हैं उनको एक साथ लिख लो, माइनस जो इकाई का अंक है उसको डबल कर दो, उसको दुगना कर दो। ठीक है, उसके बाद देखना 142 माइनस 2 × 1 2, क्या आ गया, 140। जो अब ये नंबर आया 140 को क्या करो, 7 से डिवाइड करो। 7 × 1 7, 7 × 2 14, 0, क्या आ गया, 20। अगर ये नंबर 7 से विभाजित हो जाता है तो मान लेना ये पूरा का पूरा नंबर 14, 21 7 से विभाजित होगा। अगर ये नंबर 7 से विभाजित नहीं होता है तब ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। कहने का मतलब है जब हम इसको सॉल्व करते हैं और ये किसका आ जाए, 7 का मल्टीपल आ जाए, या तो 7 का मल्टीपल आ जाए या तो वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, या तो मल्टीपल ऑफ 7 हो जाए या तो वैल्यू 0 हो जाए, तभी वो नंबर 7 से विभाजित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, जैसे एक एग्जांपल और देख लो। पैंतीस 035, क्या है, 35 035। ठीक, अब यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। ठीक है, कोई बात नहीं। 3503 माइनस 2 × 5, इकाई को अंक को क्या कर लिए, डबल कर लिए। यूनिट डिजिट को हमने डबल कर दिया। 3503 माइनस 5 × 2 = 10, सब्ट्रैक्ट करो, 3 आ गया, यहाँ हो गया 9, ये हो गया 4, ये हो गया 3, 3493। ठीक है, ये 1 है। अब इसको क्या करें, हम 7 से डिवाइड करें, 3493, 7 × 4 = 28, 14 - 8 7, सॉरी 6 आएगा, 14 - 8 6, 7 × 9 = 63, यहाँ 6 आ गया, 7 × 9 = 63। इट मीन्स दिस नंबर इज द डिविजिबल बाय 7। ये संख्या क्या है, 7 से विभाजित है। ये संख्या जो है 7 का क्या है, मल्टीपल है, तब क्या माना जाएगा, ये संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित होगी। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। एक एग्जांपल और चेक करवाते हैं। 2966, ठीक है,
चलो चेक करते हैं होता है कि नहीं होता है, हमें भी नहीं पता। यूनिट डिजिट 6 है, रिमेनिंग लिख लो ऐसे 296 माइनस 2 इंटू 6, इकाई के अंक को डबल कर दो, यूनिट डिजिट को डबल कर दो। 296 माइनस 7 6 2 जा 12, सब्ट्रैक्ट करो 6 माइनस 2 4 9 माइनस 1 8 2। ठीक है, अब 284 को डिवाइड करते हैं 7 से, 284 डिवाइडेड बाय 7, 7 4 जा 28, 4 आ गया, 0 टाइम 4। इट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाय 7। इसका मतलब है ये नंबर 7 से विभाजित नहीं होगा, ये 7 के विभाज्यता के नियम का पालन नहीं करता है। तो 7 के विभाज्यता का नियम क्या है? कोई भी संख्या हो उसके इकाई के अंक को अलग लिख देते हैं, बचे हुए पार्ट को अलग लिखते हैं, बचे हुए पार्ट में से इकाई के अंक को दुगना करके घटा देते हैं, घटाने के बाद जो संख्या आती है उसको 7 से विभाजित करते हैं। अगर 7 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद, घटाने के बाद, इकाई के अंक को घटाने के बाद वैल्यू 0 आ जाती है, तब भी वो संख्या 7 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक, इंग्लिश मीडियम, if the given number is any number like as this 2966, we take unit digit and twice, we take unit digit and twice, यूनिट डिजिट को लेंगे और उसको ट्वाइस कर देंगे, दुगना कर देंगे। आफ्टर दैट the remaining part of the number 296 minus unit digit, तो जो हमने ट्वाइस किया है उसको लेंगे, सब्ट्रैक्टेड यूनिट डिजिट, टू इंटू यूनिट डिजिट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो, 296 माइनस 12, ट्वाइस किया है तो 12 हो गया, सब्ट्रैक्ट किया 284 आया, बट 284 इज नॉट डिवाइडेड बाय 7, दिस मीन्स 296 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब है कि वो 7 से डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 के विभाजिता का नियम, 8 के विभाजिता का नियम। ठीक, 8 में क्या करते हैं, देखो जब हम 2 के विभाजिता का नियम पढ़े तो वहाँ पर यूनिट डिजिट को हमने देखा, जब 4 का पढ़े तो वहाँ वंस और टेंस दोनों पेज देखा, जब हम 8 का पढ़ेंगे तब वहाँ वंस, टेंस और 100 तीन अंकों को देखेंगे। डिविजिबिलिटी ऑफ 8, ठीक, रूल क्या है, कोई भी संख्या है, मान लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कोई भी संख्या है उसके लास्ट 3 डिजिट, इफ गिवन नंबर इज 1 2 3 4, बी टेक लास्ट 3 डिजिट 4 5 6 एंड डिवाइडेड बाय 8, और 8 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 8 5 जा 40, सब्ट्रैक्ट करो 56, 8 7 जा 56। दिस मीन्स दिस गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8। इसका मतलब है कि ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, मैन्युअली चेक करना हो चेक कर सकते हैं। 8 एक कम 8, कितना आ गया 4, 8 पंचे 40, 8 चौके 32, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16। ठीक, इस तरह से हमें पता चल गया कि 8 के विभाज्यता का नियम क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ 8।
अगर कोई भी संख्या दी गई है, संख्या के लास्ट 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं, इसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक, इंग्लिश मीडियम। इफ द गिवन नंबर लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8, देन द गिवन नंबर इज completely डिवाइडेड बाई 8, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ठीक, बिकॉज if we notice divisibility of 2 ones place, divisibility of 4 ones and tens place, divisibility of 8 ones, tens and 100, because 8 is the multiple of 2। ठीक, तो 2 का मल्टीपल है, 2 को कितनी टाइम करते हैं तो 8 आता है, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स करते हैं तो 4 आता है, तो 4 के लिए हमने 1 टेंस प्लेस लिया, 8 आया तो 1 टेंस 100। अगर डिविजिबिलिटी ऑफ 16 पूछेगा तो 1 टेंस 100 एंड 1000, 4 डिजिट लेंगे। कितने डिजिट? 4। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 16 भी आपको पता चल गया। इस तरह डिविजिबिलिटी ऑफ 20 आएगा तो वहाँ पर 5 डिजिट लेंगे, बिकॉज 20 इज द मल्टीपल ऑफ 2, और 20 पहुंचने के लिए 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 5 टाइम्स। अब चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अगर 2 से रिलेटेड मल्टीपल है, उसकी डिविजिबिलिटी निकालनी है, तो वहाँ देखना पड़ेगा कि 2 से हम कितनी बार में वहाँ पहुँच रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, कितनी स्टेप लेना पड़ रहा है, उसी हिसाब से उसकी हम डिविजिबिलिटी पता कर सकते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 9, 9 के विभाजिता का नियम, 9 के विभाजिता का नियम। यदि कोई संख्या है, उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है, तो वो संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। जैसे 3654। ठीक है, इसके अंकों का योग करते हैं 3 + 6 + 3 + 6 + 5 + 4। 3 + 6 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 5 23, 23 4 27। 27 को 9 से विभाजित करें, 9 3 27। इट मीन्स दिस नंबर इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 9। यदि कोई संख्या 9 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या 3 से भी विभाजित होगी, क्योंकि 9 क्या है? 3 का मल्टीपल है। 9 क्या है? 3 का मल्टीपल है। यदि कोई संख्या 9 से विभाजित हो रही है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। बट यदि कोई संख्या 3 से विभाजित हो रही है तो वो संख्या जरूरी नहीं है कि 9 से भी विभाजित हो। ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना होगा। जैसे 21 है तो 3 से विभाजित हो रही है ना, बट 9 से कहाँ होगी? 24 है, 3 से तो हो रही है, बट 9 से कहाँ होगी? तो जो संख्या 3 से विभाजित है ये पूर्णतः पॉसिबिलिटी नहीं है कि 9 से भी हो, लेकिन जो संख्या 9 से विभाजित हो रही है वो पूर्णतः 3 से भी विभाजित होगी। ये 100% ट्रू है। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं है? इंग्लिश मीडियम। डिविजिबिलिटी ऑफ 9, इफ द गिवन नंबर is 363654, first of all we add या we take sum of all digits, we take sum of all digits then divided by 9. If sum of all digits divided by 9 completely, then given number is also divisible by 9. यदि गिवन नंबर का सम 9 से 9 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं एग्जाम्पल पे।
216, ठीक है, 216, 2 + 1 + 6 कितना हो गया, 6 1 7, 7 + 2 9, 9 डिवाइडेड बाय 9 1 आ गया। 216 आल्सो डिविजिबल बाय 9, चेक कर लो। 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो भी संख्या दी गई है उनके अंकों का योग करेंगे। योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी पूर्णतया 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 10 के विभाजिता का नियम। यदि किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर 0 हो, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक पर 0 हो तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। इंग्लिश मीडियम, डिविजिबिलिटी ऑफ 10, इफ द गिवन नंबर unit digit is 0, then that number is completely divided by 10. If given number unit digit is 0, then that number is completely divided by 10, otherwise not possible. चेक करते हैं। 2 5 6 9 0, 0 आ गया, 10 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 2 5 6 9 आता, यहाँ 5 ले देते हैं, 10 से होगा, नहीं होगा, मैन्युअली चेक। 10 2 जा 20, 10 5 जा 50, 7 6 जा 60, 10 9 जा 90, 5 रिमाइंडर आ गया। यहाँ देखो 10 2 जा 20, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 9 जा 90। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो कोई बात नहीं। डिविजिबिलिटी ऑफ 11, 11 के विभाजिता का नियम, 11 के विभाजिता का नियम। डिविजिबिलिटी ऑफ 11, डिविजिबिलिटी ऑफ 11। अब यहाँ क्या होता है, मान लीजिए कोई संख्या है, ठीक है, ये कोई संख्या है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट थर्ड का और सेकंड फोर्थ का सम करते हैं। 1 + 1, 1 + 1, ठीक है। उसके बाद आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फर्स्ट प्लस थर्ड माइनस सेकंड प्लस फोर्थ, 2 - 2, वैल्यू आ गई 0। यदि दिए हुए संख्या के पहले तथा तीसरे अंक का योग माइनस दूसरे तथा चौथे अंक के योग को घटाने पर उनकी वैल्यू 0 अथवा 11 के मल्टीपल के रूप में आती है तो संख्या पूर्णतया 11 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। क्या करना होता है, चेक कर लो पहले मैन्युअली, फिर उसके बाद फिर से बताते हैं। 11 1 जा 11, 1 आया 0 टाइम्स, 11 1 जा 11। मान लीजिए कोई संख्या है, चलो कोई बड़ी संख्या लेते हैं, ठीक है, इतनी बड़ी संख्या। तो यहाँ क्या करेंगे, जहाँ से स्टार्ट करेंगे उसको एक स्टेप छोड़कर ही आगे बढ़ते जाएंगे। 1 3 5
2 4 6, क्या करेंगे, अंकों का योग कर लेंगे। 2 + 1 + 3 माइनस 2 + 1 + 6, ऐड कर लो। 3 1 4 2 6 माइनस 2 1 3, 3 + 6 9। ठीक, अब सब्ट्रैक्ट करोगे वैल्यू किस में आएगी, -3 आ गई। अब ये -3 11 का मल्टीपल है, नहीं है, 0 भी नहीं आया, इसका मतलब ये संख्या जो है 11 से विभाजित नहीं होगी। मैन्युअली चेक करो। बाईस 11 36, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 तिहाई 33, कितना आ गया, 3 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया, 3। इसका मतलब ये संख्या विभाजित नहीं है। ठीक, बात समझ में आ रही है। क्या करना होता है, यहाँ पर विषम संख्याओं का योग प्लस सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग माइनस सम संख्याओं का योग करने पर यदि वैल्यू 0 या 11 के मल्टीपल में आती है तब वो संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा वो संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। इंग्लिश मीडियम, divisibility of 11, if the given number 1111 be add sum of odd digit minus sum of even digit, listen again, divisibility of 11, if the given number something, then we follow sum of odd digit minus sum of even digit. If the value is 0 or multiple of 11, if the value of 0 or multiple of 11, then that number is completely divided by 11. Again listen, if the given number any one, first of all we add odd digit place minus sum of even डिजिट प्लेस। देखो ऑड डिजिट प्लेस को हम, जो ऑड डिजिट प्लेस हैं उनको ऐड कर लेंगे, उसमें से सम वाले जो इवन डिजिट प्लेस हैं उनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यदि वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो संख्या 11 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी फिर 11 से। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, वहाँ समझ लेना। मान लीजिए संख्या है, लेट द नंबर इज 121 33, 121 33। Here sum of odd digit 1 3 and 3, 1 1 and 3, 1 plus 1 plus 3 minus sum of even digit 2 plus 3, 2 plus 3, 1 1 3 value 5 minus 3 plus 2 5 equal to 0. It means this number is completely divided by 11. इसका मतलब ये क्या होगा, संख्या 11 से विभाजित होगी। चेक कर लो मैनुअली, 12133 डिवाइडेड बाई 11, 11 1 जा 11,
11 1 जा 11, 3 आ गया 0 टाइम, 11 3 जा 33। क्लियर? आपको दो जगह ध्यान देना है, एक 11 के डिजिबिलिटी में, एक 7 के डिजिबिलिटी में। 11 की डिजिबिलिटी में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या करते हैं, सम ऑफ ऑड डिजिट प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन डिजिट प्लेसेस, माइनस करते हैं। उसके बाद वैल्यू या तो 0 आएगी या तो 11 के मल्टीपल में आएगी, तभी 11 से वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो 11 का डिविजिबिलिटी नहीं होगा, 11 से डिविजिबल नहीं होगा। हिंदी मीडियम, अगर कोई भी संख्या है उसके विषम संख्या के विषम अंकों का योग माइनस सम संख्या के अंकों का योग करने के बाद अगर वैल्यू 0 अथवा 11 के मल्टीपल के रूप में आती है, तभी वो संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा वो संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर? किसी कोई डाउट है? नहीं है? चलो ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं।